यही कहता है मौका, अरे मौका कब तक दे भैया, 5 साल दिया फिर देखा चलो भाई कम है, साल और दिया, लेकिन 10 साल में मुझे आंकड़ा दीजिए कि क्या नौजवानों को रोजगार दिया, क्या हमारे स्वास्थ्य को ठीक किया, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में समानता लाई। तो मेन मुद्दा जहाँ हमारा पेट से जुड़ा हुआ है, जहाँ हमारा किस्मत से जुड़ा हुआ, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मेक इंडिया, साइनिंग इंडिया, ये कर दिया आपने। क्या किया आपने, जो है बुलेट ट्रेन लाऊंगा, अरे उसमें कौन बैठेगा मेरे भाई, हमारे पास 100 रुपया है, हम तो जनरल ट्रेन में चलने वाले आदमी हैं, हमने शटर में जाने वाले आदमी, हम बुलेट ट्रेन में कहाँ से जाएंगे, हम प्लेन में कहाँ। आपने कहा था कि चप्पल पहनने वाले बंदा प्लेन में घूमेगा, आप अभी बॉम्बे जाइए आपको 8,000 का टिकट, अपने 219 नंबर दे रहा हूँ, 219, और बाकी सभी सरकार ने किया। लेकिन ये सरकार ऐसी है, 10 साल होने जा रहा है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, और वो भी अमेरिका में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो कहते हैं सिर्फ 2 सवाल करोगी, उससे ज्यादा नहीं, और उसमें भी रोक दिया गया। और जब 2 सवाल में जर्नलिस्टों ने पूछा सवाल, भेदभाव और आपका मानवाधिकार इंडिया में है, वो झूठ बोलते हैं, वो है जात के तेली, लेकिन वो तेली नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद का रिप्रेजेंटेशन कराना पड़ेगा। हम नहीं चाहते, उसमें से कुछ जीतेंगे भी, लेकिन 272 नहीं आने। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मेरे भाई, किसी हर आदमी यही कहता है मौका दीजिए, अरे मौका कब तक दे भैया, 5 साल दिया फिर देखा चलो भाई कम है, 5 साल और दिया, लेकिन 10 साल में मुझे आंकड़ा दीजिए कि क्या नौजवानों को रोजगार दिया, क्या हमारे स्वास्थ्य को ठीक किया, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में समानता लाई। जो मेन मुद्दा है, जहाँ हमारा पेट से जुड़ा हुआ है, जहाँ हमारा किस्मत से जुड़ा हुआ, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मेक इंडिया, साइनिंग इंडिया, ये कर दिया आपने। क्या किया आपने, जो है बुलेट ट्रेन लाऊंगा, अरे उसमें कौन बैठेगा मेरे भाई, हमारे पास 100 रुपया है, हम तो जनरल ट्रेन में चलने वाले आदमी हैं, हमने शटर में जाने वाले आदमी, हम बुलेट ट्रेन में कहाँ से जाएंगे, हम प्लेन में कहाँ से। आपने कहा था कि चप्पल पहनने वाले बंदा प्लेन में घूमेगा, आप अभी बॉम्बे जाइए आपको 8,000 का टिकट लगेगा, तो गरीब आदमी तो 8,000 का टिकट नहीं ले सकता। तो ये महंगा टिकट हो रहा है फ्लाइट का, तो गरीब तो जा नहीं सकता, अमीर जाएगा। आप ट्रेनें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, वो कौन जाएगा, अमीर जाएगा। तो आप अमीरों के लिए सब काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए कौन सा काम किया बताओ ना। वो कह रहे ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये लिस्ट लेकर के। अरे भाई मैं ये कहता हूँ कि 10 साल हो गया, आप कह रहे फिर टाइम दो, तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गेट पे प्रेस के साथ क्यों नहीं किया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया। मेरे एक गूंगा थे, नहीं बोलते थे मनमोहन सिंह, लेकिन उन्होंने अपने वक्त में 219, मैं नंबर दे रहा हूँ, 219 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और बाकी सभी सरकार ने किया। लेकिन ये सरकार ऐसी है जो 10 साल होने जा रहा है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, और वो भी अमेरिका में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो कहते हैं सिर्फ 2 सवाल करोगी, उससे ज्यादा नहीं, और उसमें भी रोक दिया गया। और जब 2 सवाल में जब जर्नलिस्टों ने पूछा सवाल कि भेदभाव और आपका मानवाधिकार इंडिया में है कि नहीं, तो बगले झागले। पहले तो उन्होंने भाषण दिया, अगर मानवाधिकार नहीं है तो इंडिया में लोकतंत्र नहीं है, अगर भेदभाव होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा। तो यहाँ पे मानवाधिकार नहीं है, यहाँ भेदभाव हो रहा। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया कि यहाँ लोकतंत्र नहीं है। मैं नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन सर 100 एपिसोड हो गए मन की बात के, लगातार वो मन की बात करें, दिल की बात कब करेंगे। अरे दिल की बात कर लो भैया जरा सा, घर परिवार। इसीलिए तो कहते हैं, लालू जी ने कहा, अरे भैया घर तो तब समझेगा, समझोगे, तुम्हारी बीवी होती, बच्चे होते तो उसके दर्द होता कि बच्चे कैसे पलते हैं, बीवी जो है कैसे। जब हमारा मर्द, जब घर में हम लोग जाते हैं, आज जब वो कहती हैं कि भैया आलू लाए, तेल लाए, घर कैसे बनेगा, रोटी कैसे पकेगी, उनको एहसास होता है, अरे तुम्हारे तो बीवी है ही नहीं, ये तो तुम्हें तो खाना पकाया मिलता है, तो कैसे दर्द होगा, उनको दर्द कैसे होगा। अरे पहले भैया, इसीलिए मैंने राहुल को भी कहा, त्याग कर दिया। क्या जी, क्या त्याग कर दिया, उनको तो 56 भोग मिल रहा है, अरे हमें तो यहाँ खाना पानी नहीं मिल रहा। कौन सा घर परिवार छोड़ दिया आप, उनका 6 भाई को मालूम है, वो 100-100 करोड़ के लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, आपको यही नहीं पता। वो झूठ बोलते हैं, वो है जात के तेली, लेकिन वो तेली नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद का वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ब्राह्मणवाद हो गए हैं, ब्राह्मण हो गए हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति को जो है, जब राष्ट्रपति का संसद ले गए तो वहाँ पे जो है उनको शुद्धिकरण करके, ब्राह्मणवाद करके, और तिरुपति से पंडा लोग आए थे, उनको नहला धोला कर तब राष्ट्रपति भवन गए थे। और तब अगर आदिवासी, आज आदिवासी मर रहे हैं, आदिवासी आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आदिवासी का, आप क्या किया आदिवासियों के लिए, कौन सी छूट दिया। आपको जाना चाहिए था ना आज मणिपुर में, आदिवासी मर रहे, नंगे घूम रहे, आपने आदिवासी डे पे कुछ कहा क्या। आप तो कह रहे हैं नहीं ये विपक्ष मुझे काम करने नहीं दे रहा, ये सब घमंडी है। अरे सब घमंडी है तो आप घमंडी नहीं हो क्या, सब घमंडी है। तभी एनजीए को हमने नाम दिया है
कि राष्ट्रीय महागठबंधन, जिसमें जो लोग बचे खुचे लोग हैं, जिनको जगह नहीं मिल रही है, जो लोग देश का सेवा करना चाहते हैं, और राष्ट्रीय महागठबंधन तीसरी गठबंधन काम करेगी। और आज है उसको हमने बिल्कुल फूका है, और हर महीने इस पे प्रोग्राम होगा। पूरे भारत में इस पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि क्विट इंडिया का जो नारा पहले दिया गया था, फिर से जरूरत है क्विट इंडिया का तो नारा। क्विट इंडिया आज ही तो है, आज ही तो क्विट इंडिया का डे है। आज ही उन्होंने कहा है कि जितने भी करप्शन करने वाले लोग हैं वो सब इंडिया छोड़ो, और आप परिवारवाद इंडिया छोड़ो। और आप जो है देश का कल्याण कर रहे हो, आप विकास कर रहे हो। अरे मेरे भाई, 5 करोड़ की जगह 1 करोड़ तो नौकरी दे दो। आपने कहते हो कि जी हम जो बिजनेस का एक मार्केट, ये एम्बिशन एग्जीबिशन लगा रहे हैं, और वहाँ पे जिनको नौकरी लगी हुई है उनको बुला रहे हैं कि हम इनको नौकरी। अरे जिनको पहले से नौकरी लगी है उनको नौकरी दिलाओगे, या हमारे गरीब, अगर ये नौजवान जो आज जंतर मंतर पे सोशल मीडिया हैं, अगर इनको नौकरी होती, ये अगर काम किए होते, तो आज बेचारे मोबाइल लेकर के सोशल मीडिया 1 रुपया 2 रुपया के लिए या पसीना बहा करके यहाँ पे नहीं होते, वो नौकरी करते। क्यों नहीं दे रहे हैं आप किसको नौकरी दे रहे हैं? आपने कहा था कि मैं मुद्रा योजना नौजवानों को 10-10 लाख रुपया दूंगा, वो अपना स्वराज रोजगार। मुझे आप लोग बताइए, क्या मुद्रा योजना में आप में से किसी एक को 10 लाख रुपया मिला क्या? आप जो है बैंक से इलेक्ट्रो बॉन्ड भर करके, जिसमें पैसा कौन दिया ये नहीं बताते, आप 10 लाख करोड़, 10,000 करोड़ आप बैंकों से लोन आप ले रहे हो, और वो अडानी अंबानी सब दे रहा है, और ये भी नहीं बता रहे कि कौन दिया। हमें क्यों नहीं 1 रुपया दिया भाई? हम तो यहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं। एक बोतल कोई पिला दे, एक छोटा सा बोतल पकड़ के रखें, पानी ख़त्म हो जाएगा भाई, हमें प्यास लगेगी, और उसके पास तो यूँ फेंको हो रहा। तो इसलिए ये निकम्मी सरकार, हमने 10 साल दे दिया, जनता त्रस्त हो गई है। अब हमें मानवता के आधार पे, बिना जात पात का, बिना ऊंच नीच का, बिना हिंदी और अंग्रेजी बोले, हम तमाम लोग जो भारतीय हैं वो भारतीयों को सजग होना होगा, और इनको हराना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते कि वो उसमें से कुछ जीतेंगे भी, लेकिन 272 नहीं आने देंगे, और 272 इंडिया को भी नहीं आने क्या देंगे। प्लान है आपका सर? तो हमारा प्लान ये है कि इनको इतना मगरूर ना बना दो, इनको इतना ज़्यादा जो है उत्साह मत दे दो कि ये मनमानी करें और डंडा मारें। इसलिए हमारे देश के अंदर जहां राजतंत्र को बचाना है, तो जिस किसी को भी जनता वोट दे, लेकिन हमारा ओपोजिशन भी मजबूत होनी चाहिए, और उसमें पढ़े लिखे लोग, नौजवानों की एंट्री होनी चाहिए। और मैं इसी के लिए कि जिनके पास पैसा नहीं है, अगर उनके पास उत्साह है, काम करना है, थोड़ा पैसा है, तो मुझसे संपर्क करें। हम लोग उन्हें चाहे एमएलए के लिए, चाहे काउंसलर के लिए, चाहे एमपी के लिए, जिस तरह के होंगे, हम लोग मिल करके उसे आगे बढ़ाएंगे। और इसीलिए मैं तेलंगाना चैप्टर को लेके जा रहा हूँ, वहाँ तक कम पैसे से वहाँ 119